अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। यूनिट नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में हम देखेंगे इनकी मेन ब्रांचेस। बायो डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड बायो एंड लॉगस। बायो मीन लाइफ, लॉगस मीन स्टडी, स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। नेक्स्ट हमारा जो मेन पॉइंट है वो है मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, बायो की एक मेन ब्रांच एनाटॉमी। एनाटॉमी डिराइव फ्रॉम टू वर्ड एना एंड टॉमी। एना मीन अप, टॉमी कटिंग। अप कटिंग, एनाटॉमी में हम लोग कटिंग करते हैं, डाइसेक्ट करते हैं, डाइसेक्ट करके स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, डाइसेक्शन करके स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। टू वर्ड से डिराइव, अप कटिंग यानी कि डाइसेक्शन, इसमें हम लोग डाइसेक्ट करते हैं। डाइसेक्ट करके लिविंग ऑर्गेनिज्म के, इंडिविजुअल के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट बायो की ब्रांच मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में, मॉर्फोलॉजी टू वर्ड से डिराइव है, मॉर्फो एंड लॉगस। मॉर्फो मीन शेप, स्ट्रक्चर, लॉगस स्टडी, स्टडी ऑफ शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मॉर्फोलॉजी में हम शेप को, स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के। अब मॉर्फोलॉजी की भी आगे से नेक्स्ट टू टाइप्स हैं, इंटरनल मॉर्फोलॉजी एंड एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। इंटरनल मॉर्फोलॉजी में हम इंडिविजुअल के, लिविंग ऑर्गेनिज्म के, लिविंग थिंग्स के इनर पार्ट को, इनर स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। इंटरनल मॉर्फोलॉजी स्टडी ऑफ इनर स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ इनर पार्ट स्ट्रक्चर। एंड एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में हम लोग बाहर के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, आउटर पार्ट को स्टडी करते हैं। मॉर्फोलॉजी मीन स्टडी ऑफ शेप एंड स्ट्रक्चर। अब अगर इंटरनल मॉर्फोलॉजी है तो इसमें स्टडी ऑफ इनर पार्ट, एंड अगर एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है तो इसमें स्टडी ऑफ आउटर पार्ट। और आउटर पार्ट में भी हम शेप और स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, और इंटरनल पार्ट में भी हम लोग शेप और स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। मॉर्फोलॉजी मीन स्ट्रक्चर, शेप एंड स्ट्रक्चर की स्टडी, स्टडी ऑफ शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट बायो की मेन ब्रांच फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी मीन, फिजियो मीन फंक्शन एंड लॉगस, लॉगी स्टडी, स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिजियोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं फंक्शंस को, किसके फंक्शन के, लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट पार्ट्स के डिफरेंट फंक्शन को। स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, ऑर्गन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब जैसे कि हमारी बॉडी में ऑर्गन्स लाइक लिवर, हार्ट, ब्रेन, ये किडनी, ये सब के सब क्या हैं, ऑर्गन्स। अब इन सब ऑर्गन्स का डिफरेंट फंक्शन है, इन सब ऑर्गन्स का डिफरेंट फंक्शन है। हर ऑर्गन अपना डिफरेंट बॉडी में फंक्शन परफॉर्म करता है। फिजियोलॉजी, फिजियो मीन फंक्शन, टू वर्ड से डिराइव, फिजियो एंड लॉगस। फिजियो मीन फंक्शन एंड लॉगस मीन स्टडी, स्टडी ऑफ द फंक्शन। और वो किसके फंक्शन, लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट फंक्शन, स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स यानी ऑर्गन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, लिवर, हार्ट, ब्रेन, किडनी। अब ये सारे ऑर्गन्स अपना डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और इसकी स्टडी को हम बोलते हैं फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी। नेक्स्ट मेन ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं जीन्स को। जेनेटिक्स मीन स्टडी ऑफ जीन्स। स्टडी ऑफ जीन्स में हम देखते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मीन्स के ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। इनहेरिटेंस में इंफॉर्मेशन होगी, सारी की सारी इंफॉर्मेशन, जो विरासती इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी इनहेरिटेंस में हम देखेंगे। जीन्स में, इंफॉर्मेशन में स्टोर इन जीन, सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है वो किस में स्टोर होगी, जीन में।
जेनेटिक्स स्टडी ऑफ जीन्स, जीन्स में इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस मीन करेक्टरिस्टिक्स ट्रांसमिट फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, मीन्स के पेरेंट्स टू इंडिविजुअल, पेरेंट्स से कौन से करेक्टर्स ट्रांसमिट हुए हैं फ्रॉम न्यू इंडिविजुअल में कौन सा। अब इनहेरिटेंस में ये होता है कि मोस्टली अपने पेरेंट्स के मतलब कि इंडिविजुअल की बहुत ज़्यादा चीज़ें अपने पेरेंट्स से मिलती जुलती हैं, तो ये क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ये सारे के सारे हम लोग जेनेटिक्स में देखते हैं। जेनेटिक्स स्टडी ऑफ जीन्स, जीन्स में इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस में सारी की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी और वो इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होगी। ये हम लोग स्टडी करेंगे जेनेटिक्स में। नेक्स्ट एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी में हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, स्टडी ऑफ स्मॉल इंसेक्ट्स। इसमें हम लोग अपने सराउंडिंग में जो इंसेक्ट्स हैं उनको सबको स्टडी करते हैं। एंटोमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। नेक्स्ट मेन ब्रांच ऑफ बायोलॉजी फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी में फार्मा मीन ड्रग्स, लॉगस स्टडी, स्टडी ऑफ ड्रग्स, फार्मेसी वर्ड है, फार्मेसी मीन मेडिसन। अब हम लोग ड्रग्स, डिफरेंट ड्रग्स डिफरेंट ट्रीटमेंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंट फार्मेसी मतलब मेडिसन्स हम जो हैं डिफरेंट डिसीज़ के ट्रीटमेंट के लिए स्टडी करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ड्रग्स की स्टडी को हम कहते हैं फार्माकोलॉजी, मेडिसन की स्टडी को हम बोलते हैं फार्माकोलॉजी, और वो मेडिसन, वो ड्रग्स डिफरेंट डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए हम लोग डिफरेंट प्रोसेस के लिए, डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।